सदर ममलकत आसिफ जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने इशाया भी दिया। दोनों ममालिक में मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। चीन के सदर शी जिनपिंग से स्टेट बैंक्वेट के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ आगाह किया। पीटीआई ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग ली। 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए मजहबी पेशवा होंगे। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम हैं। ऐलान खानदान और इस्माइली कम्युनिटी के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में किया गया। भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की पेशकश। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। भारत को होश के नाखून लेना होंगे। मसला कश्मीर अवाम को कत्ल और कैद करने से हल नहीं होगा। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ना इसे कश्मीरी मानते हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़फ़्फ़राबाद में हुर्रियत क़यादत से भी मुलाकात। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह ख़्वानी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, मजीद 10 लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और रहेगा। किसी भी जाहिलियत का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। सिपाह सलार का मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी भी की। कश्मीरी माहिदीन और वेटरन से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, आज कल या परसों या थोड़े अरसे तक मकबूजा कश्मीर में ज़्यादती कर सकते हो, मगर हमेशा के लिए नहीं। कश्मीर का फैसला कश्मीर के आवाम ने करना है, किसी गासिब फौज ने नहीं। यकीनन एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर की आवाम की मर्जी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम व मलज़ूम है। तेरे साथ कश्मीर, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। कराची से खैबर तक कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया ने सुन ली। कश्मीर डे पर शहर शहर रैलियां, तकरीबा, जलसे और मुजाहिरे। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। कोहाला में पाक फौज के जवानों की यादगार शोहदा पर हाज़री। मुज़फ़्फ़राबाद, कोहाला, लीबा में भारतीय पोस्टों के सामने इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गई। मुख्तलिफ शहरों से बाइकर्स की रैली भी कोहाला पहुंची। पैदल मार्च, आज़ाद कश्मीर भर में 1 मिनट की खामोशी, सायरन बजाए गए। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक वॉक। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मली, चौधरी सालेक, चेयरमैन कश्मीर कमेटी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की शिरकत। कराची में वज़ीर तालीम और मेयर की क़यादत में रैलियाँ। लाहौर में माल रोड पर नून लीग की रैली। पेशावर में गवर्नर KPK की क़यादत में रैली। कोयटा में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुज़ाहिरे। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीर डे पर रैलियों में तलबा, सिविल सोसाइटी और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर शहरों में कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। सिंध में हैदराबाद, सखर, बदीन, लाड़काना और दीगर शहरों में कश्मीरियों को खराजे तहसीन। KP, बलोचिस्तान और GB के मुख्तलिफ शहरों में भी बड़ी रैलियाँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। मिशन कश्मीर पूरा करना हमारा एजेंडा है। मुस्लिम लीग की इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पूरी कौम कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी है।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी, सी पैक मनसूबों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अजीम अवामी हॉल आमद पर आसिफ जरदारी का शानदार इस्तकबाल। चीन की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। सदर आसिफ जरदारी की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात। सदर की बीजिंग में चीन की कौमी हीरोज की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत, तिजारत और इक्तिसादी शोबे में ताउन के फरोग के लिए याददाश्त पर दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी और इक्तिसादी तरक्की और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तकरीब में सदर ममलकत और चीनी सदर की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। नेतन्याहू के साथ खड़े होकर कब्जे का खौफनाक मंसूबा दुनिया को बता दिया। व्हाइट हाउस में इजरायली वजीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, फलस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फौज गजा में तैनात की जाएगी। फलस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में जगह फराहम करेंगे। गजा में तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत का मुतालबा नहीं कर रहा। जल्द बहुत से ममालिक इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो जाएंगे। इजरायली वजीर आज़म ने कहा, ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है, तारीख बदल सकता है। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। ट्रंप के बयान पर सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़िल है। ईरान ने भी ट्रंप का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की बेदखली का फ़ैसला किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमास ने ट्रंप का बयान मुज़ाहिका ख़ेज़ और गैर माकूल करार दे दिया। फ़लस्तीनियों का मरते दम तक गजा ना छोड़ने का ऐलान। मिस्र ने कहा, गजा को इसराइल से खाली कराना होगा। रूस ने कहा, मसले का हल सिर्फ 2 रियासतों का क़याम ही है। चीन ने भी ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप के गजा पर कब्जे के ऐलान पर धचका लगा। तुर्की ने कहा, ऐसा मंसूबा मज़ीद तनाज़ात का बायस बनेगा। फ्रांस की गजा पर किसी तीसरे फरीक के कंट्रोल की मुखालफत। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी बोले, गजा पर अमरीकी हमला मशरिक़ वस्ता में कई दिहाइयों की जंग का बायस बनेगा। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तुलैब ने कहा, मंसूबा नस्लकुशी के मुतरादिफ है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रहे हैं। अरकान पंजाब असम्बली के वफ़द से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइन है। महंगाई की रफ्तार में कमी आना माशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है, हम सियासी कारकुन हैं, सियासी नौकर नहीं। गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकते हैं। बानी पीटीआई ने भी दुरुस्त बात ना मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और सूबाई सदर जुनेद अकबर की भी मुलाकात। वजीर आला की जुनेद अकबर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई का खत एक चार्जशीट है। बानी पीटीआई ने 2023 में भी सदर के जरिए आर्मी चीफ को एक खत भिजवाया था। बानी को उस खत की रसीद मिली ना जवाब, अब भी कोई रसीद मिलेगी ना जवाब। नाम नेहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का सबूत है। बानी पीटीआई को जान लेना चाहिए, इनकी जमात के पास सिर्फ संजीदा मुज़ाकरात का ही रास्ता है। जलाओ घेराव की सियासत को आवाम ने रद्द कर दिया। एहतजाज की पहले भी बहुत कॉलें आईं जिन्हें आवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए खत का जवाब देने से गुरेज। लाहौर में कश्मीर हमारा है के हवाले से लिबर्टी चौक पर शानदार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने शमा रोशन की, शहदा कश्मीर की यादगार पर फूल रखे, अलामती खामोशी इख्तियार की, पिक्चर वॉल की नुमाइश, अलामती जेल भी बनाए गए। लिबर्टी चौक के अतराफ भारतीय मजालिम के फ्लैक्स आवेजा। पंजाब हुकूमत ने यौम यकजहती
कहती है कश्मीर पर खुसूसी मिली नगमा भी जारी किया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उम्र 88 बरस थी। इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने अपने जानशीन की नामजदगी अपनी वसीयत में कर दी थी। ऐलान अहले खाना और जमात के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। इंतकाल के वक्त प्रिंस करीम के अहले खाना उनके पास थे। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। उनके 3 बेटे रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान 1936 को स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। 1957 में 20 बरस की उम्र में इमामत संभाली थी। नैरोबी में बचपन गुजारा। हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान प्रिंस करीम आगा खान के दादा थे। उनके अब्बा अजदाद सदियों पहले फारिस से भारत मुंतकिल हो गए थे। प्रिंस करीम आगा खान रिफाई सरगर्मियों के हवाले से दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखते थे। उन्होंने अपनी उम्र पसमानदा तबकात की जिंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। प्रिंस करीम आगा खान आला तरीन सतह पर सफारतकारी के हवाले से जाने जाते थे। उन्होंने अमरीकी सदर रेगन और सोवियत यूनियन के सदर गोरबाचोव की जिनेवा में बातचीत मुमकिन बनाई थी। मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। बरतानवी हुकूमत ने हिज हाईनेस का खिताब हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ अता किया। वेंटीफेयर मैगजीन ने प्रिंस करीम आगा खान को 1 मैन स्टेट का नाम दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। कहा पाकिस्तानी का अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा उनकी लाजवाल मीरास नस्लों को मुतासर करती रहेगी। नवाज शरीफ ने कहा प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात हम सब का ज़ाती नुकसान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा उन्होंने हमेशा पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शंजीलीना मेमन का मरहूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलोचिस्तान गवादर KP का भी इज़हार अफसोस। GB हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कल आम तातील होगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ीती पैगामात। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का प्रिंस करीम के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। कहा अपने करीबी दोस्त के इंतकाल पर दुखी हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा एक इंतहाई मुखलिस और सच्चे दोस्त को खो दिया। दुनिया भर में कम्युनिटी की जमात खानों में खुसूसी दुआएं। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर तनकीद। हेड कोच ने रद्द कर दी। टीम में तब्दीलियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आकिब जावेद ने कहा कम्बिनेशन के तौर पर कौमी टीम तश्कील दी है। नाक़दीन का फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाना उनकी ज़ाती राय है। शायकीन की जानिब से गैर मुतवाज़िन स्क्वाड पर कड़ी तनकीद की जा रही है। स्क्वाड में फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की शमूलियत पर नज़रसानी का मशवरा। सुफियान मुकीम या आमिर जमाल को मौका देने पर इसरार। 11 फरवरी तक ICC को बताए बगैर स्क्वाड में तब्दीली मुमकिन है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इजाफी स्टेडियम भी तैयार। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को नए स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। ट्राई सीरीज़ का पहला मैच इजाफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को खेला जाएगा। कीवी टीम लाहौर में मौजूद कल शाम नए स्टेडियम की फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करेगी। खंदक का मसला भी हल कर लिया गया। गेंद अंदर नहीं गिरेगी। खंदक पर नेट लगने का काम शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के एहसन रजा भी एम्पायर्स पैनल में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी कल पेशावर पहुंचेगी। मेगा इवेंट के लिए टिकट्स की खरीदारी भी जारी। कौमी टीम की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। कौमी टीम का DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिनेरियो मैच। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को धचका। कप्तान पैट कमिंस की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुश्किल। पैट कमिंस टखने की तकलीफ से रिकवर ना हो पाए। स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड को कप्तानी दिए जाने का इम्कान। अयूब मेडिकल इंस्टीट्यूट एबटाबाद में बड़े पैमाने पर माली बेकायदगियाँ। अद्वियात और सर्जिकल सामान की खरीदारी में 1 अरब 35 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। इंक्वायरी रिपोर्ट में आला ओहदेदार का इख्तियारात का गलत इस्तेमाल साबित। 5 सीनियर अफसर बरतरफ।
एक्सपो सेंटर लाहौर में कुतुब मेला चेयरमैन पेमरा ने इफ्तिताह किया। बुक फेयर में 250 पब्लिशर्स के स्टॉल्स। इंटरनेशनल बुक फेयर 5 रोज तक जारी रहेगा। मोटू जीपी के आलमी चैंपियन जॉर्ज मार्टिन खौफनाक हादसे में जख्मी। मलेशिया में सीजन टेस्टिंग के दौरान हादसा पेश आया। और फुटबॉल के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोनाल्डो 40 बरस के हो गए। पुर्तगाली स्टार के करोड़ों फैंस की मुबारकबाद। ब्राजीलियन स्टार नेमार की भी आज ही सालगिरह।